अस्सलाम वालेकुम। डेप्रिसिएशन का चैप्टर है और डेप्रिसिएशन का एक मेथड है जिसको हम डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिकली ये मेथड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इस सवाल को समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। एसिड की कॉस्ट हमें 1 लाख रुपए नज़र आ रही है, उसकी सैलवेज वैल्यू 10,000 है। स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है कि जब एसिड की लाइफ ख़त्म हो जाए तो हम जब इसको बेचें तो फिर हमें उसकी इतनी अमाउंट मिले। एस्टिमेटेड लाइफ गुजरने के बाद एक एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 जुलाई 2012 है। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर हर साल, और डेप्रिसिएशन हमेशा हम ईयर एंड पे निकालते हैं। कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2012, 2013, 2014। डिमिनिशिंग बैलेंस का फॉर्मूला होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक इस तरह का एक टेबल बनाना है, और इसमें ये 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कंप्यूटेशन, तीसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चौथा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। पहले साल की जो हमने वर्किंग करी वो 31 दिसंबर 2012। पहले साल हमारा जो हमारी कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कुछ नहीं होगा। अच्छा, सैलवेज वैल्यू इस सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई होगी, उसका इस फॉर्मूले में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो पहले साल हमारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं है। 20% मैंने रेट लगाया, और क्योंकि डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने इस एसेट को 6 महीने इस्तेमाल किया है, 6 मंथ इस्तेमाल किया है। तो 6 मंथ का मैंने इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 1 लाख का 20% हो गया 20,000। 20,000 का हाफ 6/12 10,000 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। और यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी डाल दिया, क्योंकि मेरी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अगला साल आया 31 दिसंबर 2013। अब फॉर्मूले में मैंने कॉस्ट रखी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा पिछले साल का मेरे पास मौजूद है जो कि 10,000 रुपये है, वो मैंने यहाँ डाल दिया। 20% लगाया तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 18,000। ये जो 18,000 की अमाउंट आई है, ये अमाउंट इस एक्यूमुलेटेड में जाकर ऐड हो जाएगी। ये अमाउंट इस एक्यूमुलेटेड में जाकर ऐड हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है जो अमाउंट, और जब ये इसमें ऐड हो गई तो ऐड होकर अब हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 28,000 रुपये हो गया है। अगला साल आया 31 दिसंबर 2014। कॉस्ट वही 1 लाख रुपए है। अब ये वाला एक्यूमुलेटेड जो हमारा करंट एक्यूमुलेटेड है, ये मैंने इस फॉर्मूले में डाल दिया, और उसके बाद मैंने दोबारा 20% ले लिया, क्योंकि 14,400 बन रहा है। ये 14,400 इस 28,000 में जाके ऐड हो गया। अब जो मेरा करंट डेप्रिसिएशन है ये मेरा हो गया है 42,000 रुपये। ठीक है ना, तो मेरा करंट डेप्रिसिएशन जो है वो 42,000 रुपये हो गया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 42,000 रुपये हो गया है। और अब अगर मैं कोई सेल करता हूँ एसेट को, या अगर मैं एक्सचेंज वाली कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो ये वाला एक्यूमुलेटेड फाइनल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा।